पता नहीं है अपन को। अगर इसमें देखा जाए ये किसका सोर्स है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल को कि न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इसमें से अगर बी आर का बेटा हाइड्रोलाइसिस होगा तो बी आर जो निगेटिव है वो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ई बी आर फोर माइनस में। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, केवल मिलेगा आपको बेटा बात करें बी आर प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए पूरी बात इलेक्ट्रोफाइल की थी, जो डायरेक्टर है वो कैसा डायरेक्टर है। आपको हमेशा कहा है बेंजीन पे कभी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसमें गुड़िया बात करें उसका जो सेंट्रल एटम है वो अपने से आगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो मेटा डायरेक्टर होता है। हाँ, अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा डायरेक्टर जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर एम्फेक के द्वारा ऑर्थो पेयर डायरेक्टर होता है। और अगर कोई आर ग्रुप जुड़ा है एल्किल ग्रुप मैथिल एथिल, तो वो एच फेक के द्वारा क्या होता है बेटा बात का ऑर्थो पेयर डायरेक्टर होता है। ये बातें की है ना अपन ने। तो यहाँ पे क्या ये एल्किल ग्रुप है, नहीं है ना। क्या है ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, इसमें कभी दिख रहा है आपको लोन पेयर। लोन पेयर में आपको लिखवाया था भाई साहब कभी ऑक्सीजन जुड़ा हो डायरेक्ट, ठीक है, कभी गुड़िया बात करें डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हो, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होना चाहिए। NO2 ग्रुप को अपने बोला था ये मेटा डायरेक्टर है। NH ये किसके लिए लिखवाया था, NH2 हो, गुड़िया बात करें NR2 हो, इस तरह के कोई ग्रुप हो तो ये कंडीशन है हमारे पास। आपको लिखवाया था मेटा डायरेक्टर में क्या क्या लिखवाया था, NO2 ग्रुप। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़ा है, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा जुड़ा है। आपको नाइट्रोजन जरूर दिख रहा है लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच। पांच में से वो एक इधर से यार कर चुका है बेटा बात करें, दो इधर से कर चुका है, तीन हो गए, बचा एक लोन पेयर। लोन पेयर उसने इस ऑक्सीजन को दे दिया है। वो तो ऑक्सीजन बेटा बात का हमारे पास पता है रिच है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो गुडे बात करें कि इसका ऑक्टेट ही पूरा है, ऑक्टेट से ज्यादा कभी रख नहीं सकता। देखो 2 4 6 8। और ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन बेटा ये मांगता है तो कहां से जाएगा बताओ आप, इधर से इधर गया तो इसका मतलब है कि ऑर्थो पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं करता है। टू वर्ड्स बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है, ये एक्टिवेटर ग्रुप नहीं है। एक्टिवेटर वो होता है जो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ये तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो डेफिनेटली अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो जा नहीं पाएगा, तो कहां जाएगा, मेटा पे जाएगा। मेटा पे अटैक करा दो आप इसको। और मैं आपको पहले भी कहा था कि आप इसको दीदी आराम से याद करो, रट लो इसको, रटना ही है। पहले अपन ने समझ लिया था, डायरेक्ट रटोगे तो वो रटना होता है, समझ के दीदी रटना याद करना होता है। अपन को याद होने चाहिए। दो चार ग्रुप लिखवाए थे, NO2 ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, एसिड ग्रुप हो, एस्टर ग्रुप हो, साइनाइड हो, इनके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी मेटा डायरेक्टर आएगा ये चार ग्रुप आना है, NO2 आना है, एस्टर आना है, एसिड आना है, एल्डिहाइड आना है, साइनाइड आना है। जब भी वो आपको ऑर्थोपेराडाइक्टिव ग्रुप देगा या तो मेथिल देगा, एथिल देगा, छोटी सी बात है, या तो फिर क्या देगा वो OH2 देगा, OR देगा, या NH2 देगा, NR2 देगा, बस। तीन चार ग्रुप नहीं याद कर पा रहे अपन। तो ये कैसा ग्रुप है पता है ना, ये पूरे बात की ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ बचेंगे ज्यादा, डेफिनेटली पूरे बात के मेटा पे बचेंगे। जैसे ये इधर चला जाए तो बेटा यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर इधर चला जाए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर इधर ये चला जाए तो इधर पॉजिटिव आएगा। ऑर्थोपेरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो ऑर्थोपेरा तो बचे नहीं इसके अटैक करने के लिए, तो मेटा ही बचा है। मेटा पे अटैक करा दो। मेटा पे अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। NO2 यहाँ का यहाँ लगा रहे हो और मेटा पे क्या जोड़ दो, ब्रोमो जोड़ दो। अब आप एक बार इधर जोड़ रहे हो, कोई जैसे किसने जोड़ा भी है तो एक बार इधर जोड़ दिया, एक बार इधर जोड़ दिया, पता नहीं क्यों। ये क्या जोड़ के दिखा रहे हो आप, या तो इधर जोड़ो या तो इधर जोड़ो। दो दो लिखने का क्या पर्पस है। जैसे ऑर्थो और पैरा होता है वैसे इसको मेटा मेटा मानते हो क्या आप। चाहे तो आप इधर जोड़ो चाहे तो इधर जोड़ो, मेटा तो एक ही पोजीशन है। जैसे अपन जब इधर मानते थे याद है, तो इधर या तो ऑर्थो इधर लगाते थे या तो इधर लगाओ आप। वो तो ऑर्थो एक ही कंडीशन है। दो प्रोडक्ट बना के मत बैठो आप इसको, ठीक है। ये कंडीशन आगे बेटा बात करें, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था, तो नाइट्रोबेंजीन का ही डेरिवेटिव आ गया, ठीक। ऐसे ग्रुप में भी आप उठा के देखो यही तो कंडीशन है। अगर आपको लग रहा है आप इसको उठा के देखो पूरा का पूरा, कैसा ग्रुप है ये, ऐसा है। कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में एक इधर बेटा इस कार्बन के साथ शेयर कर चुका है, दो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर चुका, बचा एक, एक इलेक्ट्रॉन इसने तो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रखा है। समझ पा रहे ये कंडीशन। ऑक्सीजन दो बंड बना तो उसने दो बना लिए, एक इस कार्बन के साथ एक गुड़े बार के इथाइल के साथ। तो बताओ मुझे इस कार्बन के पास क्या लोन पेयर है, नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मुझे तो प्रिसाइज दिख रहा है, आपको दिख रहा है पर मुझे नहीं दिख रहा है। आपसे हमेशा कहा था कि जब भी कोई ऐसा गुड़े बात करें ग्रुप जिसमें जो बेटा उसका सेंट्रल एटम जो बेंजीन से जुड़ा है, अगर वो अपने से आगे, मतलब अपने से आगे किसी भी तरफ
अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के दौरान जुड़ा होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आना है, प्लस आना है। और प्लस अगर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 2 6, क्योंकि बॉन्ड तो चला गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगे तो डेफिनेटली बेंजीन इलेक्ट्रॉन इसको देगी, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका लोन पे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका पाई बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन बताओ हमारे पास कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा बात करें डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कि डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये किसका सोर्स है, इन दोनों को देख करके मुझे एक ही याद आती है कि भाई साहब यहाँ से क्लोरीन, आपको बेटा बात कर पता है कैटाइन मिल रहा है, क्लोरीन कैटाइन मतलब क्लोरीन माइन, तो ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन मुझे बात कर रिच कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन रिच में अगर अपन चाहें तो पॉजिटिव वैसे नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, पर नेगेटिव तो यहाँ पे गुड़े है नहीं, तो नेगेटिव तो ना तो आपको ऑर्थो पे मिल रहा है ना आपको पैरा पे मिल रहा है, फिर कंडीशन क्या है, अब क्या करें, अट्रैक्ट तो करना था बेटा बात करें कहाँ पे, अटैक कहाँ पे करना था, नेगेटिव पर, नेगेटिव कहीं है नहीं, तो फिर ठीक है जैसे तैसे काम चलाते हैं, न्यूट्रल एटम पर अटैक करते हैं अपन, न्यूट्रल एटम कौन है, फिर मेटा ही है, बस तो इसका अटैक करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया आपने। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव आया, ये इधर गया बेटा तो इसके ऊपर फिर पॉजिटिव आएगा, फेस पॉजिटिव को कंपेंसेट करने के लिए ये पाया बॉन्ड अगर डीलोकलाइज होता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव जा नहीं सकता, तो फिर कौन बचा, नेगेटिव है नहीं, तो न्यूट्रल एटम ही बचा, तो न्यूट्रल पर अटैक करा दो, या तो यहाँ करा दो या तो आप यहाँ करा दो, दो जगह थोड़ी कराओगे, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेटा बात करें पता है एस्टर बन जाएगा, सॉरी मेटा ब्रोमो मेटा क्लोरो एस्टर। ठीक है, अब अच्छा इसको अच्छे से पता ही है कि यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, गुड़िया बात कर ओ, और क्या बन गया ये C2H5। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने, क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये भी कैसा ग्रुप है बताओ बेटा बात कर, जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप भी कैसा है, मेटा डायरेक्टर है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टर है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कैसे, तो ये अपन को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन अपन गलत करके बैठे, बताओ कल ही बात की ना अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और आज अपन गलत कर रहे हैं, सही नहीं है जो भी आप कर रहे हैं, घर पे पढ़ा ही नहीं फिर तो उसका मतलब कुछ भी आपने, और पढ़ने से ज्यादा था थोड़ा सोचना, मैंने आपको कल परसों ही लिखवाए थे, याद है ये ग्रुप, परसों लिखवाए थे ना, कि कल ही लिखवाए थे, और आपसे कहा था कि बेटा इनको देखो पूरे बात कर, इनको लिख लो, मैं वेट किया था याद है, कि भाई ये आप लिखो, क्योंकि मैं आपको लिख के नहीं दे पाऊंगा ये, है ना, वो वाली चीज है, करो नोटिस को फटाफट।